नमस्ते भाइयों, मैं शराबी हूँ और मेरा नाम अजय है। अजय भाई। केवल ईश्वर की कृपा और ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस फेलोशिप के में नियमित आते रहने की वजह से आज मुझे शराब पीने की आवश्यकता जरूरत महसूस नहीं हुई और एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास मेरा जारी है, क्योंकि मुझे बताया गया है और मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रयास है ये यात्रा है। इस यात्रा का अंत कहाँ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस यात्रा में रोज आओ, नया पाओ, चुन के लो और छाट के लो। दोस्तों, मेरा समूह का नाम है साहित्य सहवास समूह। गोंदिया से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले 10-11 साल की जो मेरी यात्रा है, इस यात्रा में आए हुए मेरे अनुभव आप लोगों के साथ साझा करने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले पायोनियर समूह के सभी सर्विस वाले सभी भाइयों का मैं मन से आभारी हूँ। काफी बार मुझे विषय पे बात करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी न किसी कारणवश मैं अपनी सेवा नहीं दे पाया। क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं दे पाया, सेवा नहीं दे पाया। आज सुगत भाई लगातार पिछले लगभग 7-8 महीने से लगातार आलोक में थे और उनकी कोशिश थी कि मैं अपने विचारों को किसी विषय के आधार पर रखूं। तो आज परमात्मा की इच्छा हुई और मैं यहाँ आज उपस्थित हुआ। दोस्तों, आज मुझे जो विषय दिया गया, सिर्फ दो पाप, हमारा डीआर है नवंबर 22 तारीख का। ये विषय दो पाप, क्योंकि साधारणतः अभी जैसे भाई ने बताया कि 7 डेडली सिंस के बारे में आमतौर पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन वो एक विषय और उस विषय की छोटी व्याप्ति इस विषय के अंदर में आई है, ऐसा मैं समझता हूँ। और साहित्य सहवास में रहने की वजह से साहित्य से जुड़े हुए विषय के ऊपर में शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। और ये विषय के अंदर में कहा गया है कि सिर्फ दो पाप है। पहला, किसी दूसरे व्यक्ति के उन्नति में बाधा डालना, और दूसरा, अपनी उन्नति में बाधा डालना। यहाँ उन्नति की बात कही गई है, प्रगति की बात कही गई है, और साथ में दो साइड रखी गई है। पहली साइड मेरी अपनी और दूसरी साइड मेरे से जुड़ा हुआ अन्य व्यक्ति, या व्यक्ति भी हो सकता है या संस्था भी हो सकती है जो मेरे इर्द गिर्द में है। तो इस बारे में लिखा गया है कि अतीत में पीछे मुड़कर देखने पर मुझे यह दिखाई देता है कि दर्द, संघर्ष और बाधाओं ने आखिर कार्यक्रम में उन्नति के द्वारा आत्म शांति प्राप्त करने में सहायता की। मैं अपनी उच्च शक्ति से मांग करता हूँ कि वह मुझे मदद करे, ताकि मैं किसी दूसरे की उन्नति में या मेरी अपनी उन्नति में कमियों का कारण न बन। ये विश्लेषण दिया हुआ है डीआर के अंदर में। इसमें मैं देखता हूँ कि क्या कारण रहा होगा हमारे को फाउंडर बिल साहब को, जिन्होंने मैसेज दिया था हमारे एबी थेचर की वो अपनी शराब से दूरी नहीं बना पाए या अपनी आध्यात्मिक उन्नति को बरकरार नहीं रख। कुछ तो कारण रहा होगा, वरना जिस व्यक्ति के माध्यम से आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिन तत्वों का, जिन प्रिंसिपल का उन्होंने हमारे को फाउंडर को प्रिंसिपल पहुंचाने की कोशिश की, और वो को फाउंडर अपने मृत्यु के अंतिम सांस तक के 1971 तक के उन्हीं प्रिंसिपल्स के आधार पे अपने जीवन में उन्नति कर पाए। केवल अपने तक के नहीं तो मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक के आज उसका फायदा मिल रहा है। लेकिन जिसके द्वारा ये दिया गया, उसके जीवन में ये प्रगति क्यों नहीं हो पाई है, मेरे मेरे मन में कभी भी सवाल आते रहता है। दूसरा, मैं देखता हूँ कल जैसे कि श्रीधर भाई का आपने इसी प्लेटफॉर्म के अंदर में बात हुई थी, तो वहां पे बार बार जिक्र आ रहा था हैंग पी, जिसके माध्यम से आज हम सभी के हाथ में बिग बुक है, या जिसको हम अपना स्पॉन्सर मानते हैं, या जो हमारा निर्देशक है। लेकिन क्या बात ऐसी हुई कि हैंग पी इतिहास के अंदर में काले अक्षर के रूप में है, अपनी उन्नति नहीं कर पाए, अपनी प्रगति नहीं कर पाए। क्या कारण रहे होंगे। तीसरा, और एक शख्स जो जिसका नाम कल के सेशन में श्रीधर भाई के इसमें आया था, और वो थे अरनी जी, जिनके बारे में भी कहा गया कि एक टैलेंटेड बंदा जो हमारे डॉक्टर बॉब साहब के जवाई बने थे, उनकी लड़की से उनकी शादी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अपनी जीवन को उन्नत नहीं बना पाए, या अल्कोहलिक एनोनिमस में जो एक कंसेप्ट दी है आजादी, आनंद और आत्म शांति की जिंदगी को नहीं जी पाए। क्या कारण रहे होंगे। क्या तत्वों के अंदर में गड़बड़ थी, या समझने में गड़बड़ थी, या उसको उसको प्रैक्टिस करने में ऐसी कौन सी त्रुटियां रह गई थी कि जिनके वजह से वो खुद के लिए भी उपयुक्त नहीं बन पाए और दूसरे के लिए भी उपयुक्त नहीं बन पाए। और ऐसे क्या कारण है कि जो हजारों लोग आज इन्हीं तत्वों के, इन्हीं प्रिंसिपल का पालन करके केवल खुद के लिए नहीं तो समाज में मेरे जैसे अनगिनत लोगों के लिए एक उपहार के रूप में आज जिंदगी जी रहे। तो थोड़ा सा ये विषय इस डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस बात को छेड़ा। अब मैं मेरे विषय के ऊपर आता हूँ कि बचपने में ही मैंने शराब से सारे दुष्परिणामों को देखा था।
महसूस किया। कहीं जाके सुनने की आवश्यकता नहीं थी, मेरे घर में ही मैं वो रोज सीन देख रहा था और मन ही मन में एक नफरत, शराब के प्रति नफरत का रवैया मेरा था। लेकिन उसके बावजूद 8वीं कक्षा में जब पहली बार मुझे मौका मिला तो उस मौके को, उस नफरत नफरत को मैं प्रेम में कैसे बदल पाया और उस अल्कोहल को बियर के रूप में कैसा ले पाया, आज भी मेरे लिए क्वेश्चन है। और लेने के बाद में उसका जो प्रभाव था, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होने के बावजूद भी उसके परिणाम में ऐसी कौन सी पावर थी, ऐसी कौन सी ताकत थी कि निरंतर उस पावर को, उस शक्ति को पाने का मैंने प्रयास किया। और आखिरी में दोस्तों, 13 साल की उम्र में पहली बार लिया हुआ पैक, उसके बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस में 2014 में मेरी एंट्री। इस बीच में एक पड़ाव ऐसा भी आया कि एक धार्मिक संप्रदाय की दीक्षा मैंने लिया और 7 साल तक के मेरे जीवन में शराब नहीं थी। तो ये 7 साल का जो एक लंबा पीरियड मेरे जीवन में शराब नहीं होने का पीरियड, क्या मुझे ये एहसास नहीं दे पाया कि मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए, अपने जीवन की उन्नति को साध्य करना चाहिए, मैं अपने जीवन में खुशियां मनाऊं और मेरे से संबंधित सारे लोगों को खुशियां बांटूं। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पता चला कि ये कुछ मेरे अंदर में कुछ लोचा है, फिजिकल और मेंटल लेवल पे कुछ लोचा है। और ये जो लोचा है, ये मेरी मेरी मैं उस लोचे की वजह से मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। और साथ में ये भी पता चला कि शराब पिया करके मैं बीमार नहीं हुआ, तो मैं बीमार था करके मैंने शराब पिया, क्योंकि परिणाम तो मैं जानता था। और परिणाम जानने के बाद में भी मैं अगर शराब के पास गया या इस शराब को कंटिन्यूस कर पाया, लंबे दौर तक के अपने जीवन में उसको अलाउ कर पाया, इसका मतलब कुछ तो ऐसा पार्ट था मेरे अंदर में कि जिसकी तलाश मेरे अंदर में थी, जो मेरी अपरिपूर्णता थी, उस परिपूर्णता को करने के लिए कुछ तो मेरा शोध चल रहा था, कुछ तो डिस्कवर करना चाहता था, कुछ तो पाना चाहता था। और वो पाते पाते में मेरे मेरे अंदर में जो लैकुना था, जो कमी थी, उस कमी को पूरा करने का एक फार्मूला शराब के रूप में मेरे जीवन में आया। और देखा मैंने कि पहली बार जब शराब मेरे जीवन में आई तो मेरे अंदर की झिझक निकल गई, मेरे अंदर की कमीपना की भावना निकल गई और एक अधूरे व्यक्तिमत्व को पूरा करने का पावर इस केमिकल ने दिया, इस शराब ने दिया। और वो जो पावर था, वो पावर की वजह से मैं बार बार इस पावर को लेने के लिए जाता था। वो एक गाना भी है कि पल भर के लिए हमसे कोई प्यार कर ले, झूठा ही सही। उस झूठे प्यार के अंदर में मेरे कितने साल निकल गए, और इतने साल निकल गए जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मुझे मेरी समस्या का ज्ञान हुआ। सबसे पहले तो कि यार प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, और अगर सॉल्यूशन मेरे पास में है तो उस सॉल्यूशन को पाने के लिए किस प्रकार की एक्शन मुझे करनी चाहिए, इस प्रकार का ज्ञान मुझे मिला। लेकिन ये जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन और सॉल्यूशन को पाने का एक्शन, इस दरमियान में मेरे जीवन की जीवनी कुछ थोड़ी अलग थी। मैं ए में जब आया तो मुझे लग रहा था मेरा प्रॉब्लम शराब है, और शराब बड़े बड़े इस कमरे के अंदर में क्या पावर था कि इस पावर ने मेरे अंदर में से शराब को बाजू में कर दिया। और दिन दिन से, हफ्ते हफ्ते से महीने, महीने से साल, और साल से कई साल ये निकलते गए। लेकिन एक ऐसा भी फ्रेज आया कि जहाँ पे शराब नहीं पीने के बाद में भी मेरे मन में जीवन जीने की इच्छा नहीं थी, जीवन के प्रति कोई उदारता नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था, और अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करने के विचार बारंबार मेरे मन में आ रहे थे। और ऐसी अवस्था में एक तरफ ए में थोड़ा पोपटपंची करने वाला हूँ, तो नाम भी हो गया था थोड़ा। मैं अपने ग्रुप में, इंटर ग्रुप में या अल्टरनेट डेलीगेट के रूप में मेरी सेवाएं भी चली गई। मेरा इन्वॉल्वमेंट भी ए के फेलोशिप के अंदर में काफी अच्छा था। तो वो सारे इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में भी रोज मैं देवा और रोज मैं सेवा करने के बाद में भी मेरे ऊपर ये ऐसी स्थिति आई, वो मैं समझ नहीं पा रहा था। और ऐसे में दोस्तों, बहुत ही ईश्वर की बड़ी कृपा हुई कि सही समय पे मेरा बॉटम फिर से रेज हुआ और मुझे वास्तविक रूप से मेरे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये बिग बुक के माध्यम से समझ में आया। जब बिग बुक मेरे हाथ में आई तो मुझे पहले ही लाइन में मुझे बताया गया मेरे स्पॉन्सर के द्वारा, ये शराब से दूर होने की कहानी नहीं है। तो शराब के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो शराबियत है, अंदर में जो गड़बड़ है, वो अंदर की गड़बड़ को ठीक करने का फार्मूला इस किताब के अंदर में है। अगर तू लेना चाहता है तो कोई भी मानवीय शक्ति हमें ठीक नहीं कर सकती, कोई भी। लेकिन 4.5 साल के बाद में भी अगर तेरे मन में मरने के थॉट है, शराब नहीं पीने के बाद में भी जीवन में आनंद नहीं है,
आत्म शांति नहीं है, चैतन्य नहीं है, तो बस फिर तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को ठीक करने का एक ही फार्मूला अल्कोहलिक एनोनिमस के पास है। ये अल्कोहलिक एनोनिमस की इस किताब ने बताया कि हमें उम्मीद है आप अपने ईश्वर को ढूंढ लेंगे। हमें उम्मीद है। और उम्मीद क्यों जगाई मेरे ओल्ड टाइमर ने इस किताब के रूप में? क्योंकि उनको मालूम था कि ये जो इसका एडिक्शन है, इसके एडिक्शन से भी पावरफुल जब तक के इसके पास नहीं दिया जाएगा, तब तक के ये नॉर्मल जिंदगी तो नहीं जी पाएगा। और नॉर्मल जिंदगी में क्या चाहिए? इसको सुख चाहिए, समाधान चाहिए, और जो मेरे पास नहीं था। और मैं भी यही चाह रहा था कि मेरे पास सुख चाहिए था और मेरे पास समाधान चाहिए था। भौतिक प्रगति के रूप में जो मैं चाहता था उससे दुगनी तिगनी चौगनी मेरे पास सब आ गया था। लेकिन जो आत्मिक रूप से प्रगति जिसको कहा गया है, वो प्रगति, आध्यात्मिक रूप से जो प्रगति चाहिए, जो ईश्वर के माध्यम से ही मुझे मिल सकती है, तो ईश्वर को ढूंढने का जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं मेरा चूक गया था, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर मेरा सोल्यूशन ईश्वर है, तो ईश्वर को ढूंढने का जो सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन सही तरीके से मैं पकड़ नहीं पाया था, और उसी का परिणाम था कि मैं भटक रहा था। बस बाहर से सब बोलते थे कैसा है अजय भाई, तो बोलता था वन डे एट ए टाइम, फर्स्ट क्लास। लेकिन वो जो दिखाने वाला चेहरा था और जो अंदर की पीड़ा थी, इनमें दो अलग अलग पर्सनैलिटी थी कि जो रो भी नहीं पा रहा है और हंस भी नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि 12वीं पाई थी, जैसे मैंने विषय की शुरुआत करते टाइम पे, कि ऐसी क्या बात हुई कि इबी आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नहीं बढ़ा पाए? क्या कारण थे? हैंग पी। तत्व तो यही थे, कार्यक्रम तो वही था, लेकिन वो उन्नति जो एबीटी के साथ में हुआ था, वही तो मेरे साथ में हो रहा था। कि तत्व जानता था, नोइंग द प्रोग्राम एंड लिविंग द प्रोग्राम। तो मैं प्रोग्राम जानता था ऊपर ऊपर, लेकिन जब लिविंग की बात आती थी, जीवन जीने की बात आती थी, तो मैं कहीं तो भी कम पड़ता था। और वो जो पावर मेरे पास चाहिए था, जिसके वजह से एक सेटिस्फेक्शन कहा जाता है, वो मेरे पास नहीं होने की वजह से, यहाँ जो लिखा हुआ है कि मैं खुद की भी मदद नहीं कर पा रहा था और दूसरों की भी मदद नहीं कर पा रहा। खुद के प्रगति में भी बाधा बना हुआ था और दूसरों की भी प्रगति में, क्योंकि उस दरमियान काफी सारे लोग मेरे से प्रभावित होके मेरे पास आ गए, कोई स्पॉन्सी के रूप में मेरे पास आ गए थे। बोल बच्चन अच्छा होने की वजह से काफी सारे लोग, मैंने देखा कि मेरे जीवन को अगर मैं एक लाइन में अगर बोलूं, तो जीवन जिया मैंने क्यों? तो प्रभावित करने के लिए या प्रभावित होने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरा सिलसिला चल रहा था, और वो प्रभावित करना और प्रभावित होना, ये दो पार्ट के बीच में एक अच्छी बात जो थी, आध्यात्मिक उन्नति की जो बात थी, वो मेरे पास नहीं थी। दिखावा था, लेकिन उन्नति की बात नहीं। और दोस्तों, ऐसे में मैंने देखा कि प्रोग्राम मालूम होने के बाद में और एक नए तरीके का क्या बोलते हैं उसको, अहंकार मेरे पास में आ गया। नोइंग द प्रोग्राम, मैं मास्टर बन गया, मैं लोगों को सिखाने के लिए लग गया। और वो सिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों के साथ में मेरे जो संबंध थे, वो बिगड़ते जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं सुलझाना चाहता हूँ, ये उलझ कैसे जाता हूँ, मैं सुलझाना चाहता हूँ, मैं उलझ कैसे जाता हूँ। तो मैं देख रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार जब मुझे स्पॉन्सर आ गया, इस बार मेरे को कार्यक्रम की जानकारी मिल गई, मुझे मालूम पड़ा कि ईश्वर ही मेरा सोल्यूशन है। लेकिन ये ईश्वर को पाने की जगह पे ईश्वर को मैंने सर्कुलेट करने का काम किया, बताने का काम किया, और इसी दरमियान में अन्य लोगों के जीवन में भी मेरे वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस में, चाहे घर में हूं, हाँ, एक अलग अहंकार आ गया कि अब तो मैं सब जानता हूं, अब मैं सब जानता हूं। लेकिन जो वास्तविक, जो डॉक्टर बॉब साहब बोलते क्लीन हाउस एंड देन, जब हमारी 12वीं पायरी जो बोलती है कि इन सब कदमों के परिणाम के द्वारा खुद आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त करके यही मार्ग दूसरे शराबियों को दिखाने की कोशिश की, तथा जीवन के सभी क्षेत्र में इन्हीं सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करते रहे। यहाँ चूक हो गई थी। चौथा कदम क्या बोलता है, दूसरा कदम क्या बोलता है, तीसरा कदम क्या बोलता है, पांचवा कदम क्या बोलता है, 10, सब कदम क्या बोलते हैं, लिटरेचर क्या बोलता है, ये बोलना मेरा चालू हो गया। लेकिन जब उनके ऊपर में एक्शन की बात आती थी, तो गड़बड़, और ज्यादा गड़बड़ बढ़ जाती थी। पेंडेमिक के जमाने में मुझे याद है कि एक एक दिन में 3 3 जगह, 2 2 जगह में कंटिन्यू शेयरिंग कर रहा था, और नाम बढ़ते जा रहा था, और चारों तरफ, और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि देखो मैं कैसे जानता हूँ, कैसी जानकारी मेरे पास है, और लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं। मैं इस ग्रुप में भी मैंने अपनी शेयरिंग किया था, एक बार नहीं, 2 बार मैंने शेयरिंग किया था। लेकिन इसी दरमियान में एक दिन वो गुब्बारे के अंदर की हवा निकालने में मेरे स्पॉन्सर ने मदद किया। बोले अजय, जो तू जानता है वहां तक ठीक है, लेकिन जो जानता नहीं और उसके ऊपर में भी अपना अनुभव बताता है, तो ये कहाँ की बात है? दोस्तों, मुझे गुस्सा आया, और उस स्थिति को मैं संभाल नहीं पाया। उस स्थिति को मैं संभाल नहीं पाया, और मुझे लगा कि मेरे स्पॉन्सर को लोग पूछते नहीं, मुझे पूछते हैं, मुझसे ये आदमी जलता है। और वो ही 8 दिन तक के निरंतर निरंतर निरंतर
निरंतर मेरे रिलेशन खराब होते गए, लेकिन 8वें दिन मुझे इस बात की समझ आई कि कुछ तो गड़बड़ है बॉस। ये बंदा जो मेरे मेरे जीवन में मुझे ठीक करने के लिए, ईश्वर के दूत के रूप में मुझे ठीक करने के लिए आया है, वो मेरी जानकारी उसके पास में सारी है और इसीलिए वो बोल रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया, मैंने अपने आप को रोकने का प्रयास किया और ऊपर वाले ने मुझे सहायता दी। 2 घातक पापे। मैं क्या कर रहा था, वो बंदर के अंदर में, जैसे बंदर की पूंछ के अंदर में अगर कोई अंगार लगा करता है, तो अंगार लगा के वो बंदर चारों तरफ के पूरे वातावरण को, पूरे पूरे अरण्य को, पूरे वन को अंगार लगा सकता है, उस प्रकार की मेरी धारणा थी। और अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे वार्न करता है कि आधे अधूरे प्रयासों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं लोगों को पॉइंट आउट करना चालू हो गया मेरा, ये ठीक नहीं है, तुम ये गलत कर रहे हो, ये ट्रेडिशन का वायलेशन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। घर में भी मेरी स्थिति वही थी, घर में भी मेरी स्थिति वही थी, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बाहर में भी, मैं समाज के अंदर में भी, मेरा अपना कामकाज के अंदर में भी, ये सब बातों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या था कि मैं गलतियां नहीं कर रहा था, मैं गुनाह मेरे हाथ से हो रहे थे। और वो लगातार बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। जबकि मैं बोलता था कि दूसरे कदम के अंदर में बार बार मुझे मेरे सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना की बात कही गई है। जो मैं नहीं कर सकता वो कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो उसके बीच में मैं क्यों आ रहा था, मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों आ रहा था। तो मैं इसलिए आ रहा था क्योंकि मुझे अप्लाई कम और सप्लाई ज्यादा में मजा आ रही। ये अप्लाई कम और सप्लाई ज्यादा करने में मुझे मजा आ रही थी। मैं नहीं जान रहा था कि मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति में खुद ही रोड़ा बना हुआ हूं, और ब्लेमिंग नेचर होने की वजह से लोगों की कमियों को उजागर करना, उनको हाईलाइट करना, ये मेरी फितरत बन गई। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत सारे जो मैं जिनको हाईलाइट किया करता था, वो बातें सत्य नहीं थी, सत्य थी। लेकिन सत्य होने के बावजूद ट्रेडिशन का वायलेशन कैसा हो रहा है, ये बताते टाइम पे मेरे अंदर में जो विनम्रता होना चाहिए, वो विनम्रता मेरे पास नहीं थी। बार बार मैं मेरी जो वृत्तियां थी, वो धीरे दिन ब दिन, दिन ब दिन और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा गड़बड़ गड़बड़ मेरे जीवन में मचा रही थी। दोस्तों, ऐसे इसमें दोबारा मुझे जब ये बात की समझ आई, फिर से कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए कौन आएगा? क्या स्पॉन्सर आएगा? नहीं, स्पॉन्सर केवल मुझे वार्न करेगा। मुझे अगर गड़बड़ ठीक करना है तो मुझे मेरी सच्चाई को देखना पड़ेगा, और मेरी सच्चाई के अंदर में जब मैंने देखा मेरे गड़बड़ कहाँ थी, मैंने जो आत्म संशोधन चौथे चौथे पायरी के रूप में, चौथे कदम के रूप में किया था, मैं अपनी सुविधा सुविधा देख रहा था। क्या है, कैसे है, कौन सी बातों को छोड़ना, कौन सी बातों को पकड़ना, शॉर्टकट लगाने का मेरा प्रयास था। और वो शॉर्टकट लगाने की वजह से परिणाम तो अनुकूल नहीं आ सकते, और आधे अधूरे प्रयास करने की वजह से वो 5वें कदम के अंदर में जिन स्वभाव दोषों का जिक्र होना चाहिए वो हो नहीं रहा था। और ऐसे में दोस्तों, ये दूसरे कदम के अंदर में जो आध्यात्मिकता की सीढ़ी का पहला पड़ाव, कि मेरे पास बुद्धि बहुत है जिसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं, लेकिन सद्बुद्धि क्या है? ये सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना के लिए मुझे मेरी सच्चाई को देखना आवश्यक था, और इसलिए फिर से मुझे मेरा आत्म संशोधन करना पड़ा। और इस आत्म संशोधन के अंदर में जब मैं गहराई में जाके उन सब बातों को देखा, तो मैंने क्या देखा कि मैं पूरी तरीके से वास्तविकता से कोसों कोसों दूर हूं, भगोड़ा हूं। मैं देख नहीं पा रहा हूं मेरे स्वभाव दोषों को। और उसका परिणाम क्या था? उसका परिणाम ये था कि बार बार वही गलतियां मेरे से हो रही। दोस्तों, मैं चौथे पायरी के अंदर में दोबारा अपना आत्म संशोधन जब मैंने किया, तब मैं कौन हूं और मैं कैसा हूं, तो मैंने देखा दोस्तों कि मैं बहुत ही ज्यादा शराब पिया करके मैं बीमार नहीं हुआ। मैं वास्तविक रूप से उन सारी घटनाओं को जब मैंने रिविजिट किया, मेरे बचपने की, मेरी किशोरावस्था की, बहुत गंभीरता के साथ में शराब पीने के दिनों की, और शराब पीने के बाद में अल्कोहलिक एनोनिमस के आने के बाद का जो मेरा प्रवास था, उन सारे प्रवास को जब मैंने रिविजिट किया, तो मैंने देखा कि मैं ठीक नहीं हूं। मैं कैसा हूं? अल्कोहलिक एनोनिमस जो बोलना चाहती है कि मैं अधूरा हूं, वो अधूरेपन को, जिस शक्ति से मुझे पूर्णत्व प्राप्त कराने की जो बात है, उस प्राप्त करने वाली शक्ति से मैं कोसों 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 दूर हूं। जबकि मैं बोल रहा हूं कि मैं आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंदर में हूं। दोस्तों, शुरुआत में मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में देख रहा था कि मैं क्यों रुका, तो मुझे सभी की तरफ से प्रेम मिला। तो मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी क्या थी? मैं भी
समूह का हिस्सा होने की वजह से मेरे मेरे न्यू कमर के साथ में मेरा रवैया जो था वो प्यार भरा होना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता ये थी कि मैं मेरे अंदर में एक कीड़ा आ गया था लिटरेचर का, मेरे अंदर में कीड़ा आ गया था ज्ञान का। ये कीड़े ने मेरे अंदर में अनुशासन की जगह पे मुझे और ज्यादा वायलेंट बना दिया, और ज्यादा गड़बड़ वाला बना, और उसी की वजह से मैं डोमिनेटिंग नेचर का बनते गया। मैं ओल्ड टाइमर से बहुत मेरा बुरा बर्ताव चालू हो गया, और वो आमिर खान वाला जो कीड़ा है परफेक्शन का, वो परफेक्शन का कीड़ा मेरे अंदर में मैं बार बार को देख रहा था। जबकि अल्कोहलिक एनोनिमस ही बोलता है कि खुद के प्रति कठोर और अन्य के प्रति कनवाड़ू, लेकिन मेरे बारे में उल्टा था। मैं खुद के प्रति बड़ा कनवाड़ू था। मैं अपने आप को जोड़ मोड़ के तोड़ ताड़ के बराबर उसको एडजस्ट कर लेता था, लेकिन दूसरों के प्रति मैं उल्टे तरीके से उसको अपनाता था। और इसी की वजह से मेरे अंदर में क्या नहीं था, नॉलेज बहुत था, लेकिन नॉलेज के साथ में सद्बुद्धि की जब बात आती थी तो मैं फीका पड़ जाता। दोस्तों, मैंने देखा कि सारी इन्वेंट्री जब मैं चौथे और पांचवें कदम को सही तरीके से लिया, मैंने देखा कि मेरे अंदर में एक पलायनवादी अजय बैठा हुआ है, एक भय से लाचार आदमी बैठा हुआ है। मैं अंदर से प्रभुत्ववादी हूँ, मैं अंदर से निंदाखोर हूँ, मैं अप्रामाणिक हूँ। मुझे मेरे अंदर में अलग तरीके की ईर्ष्या भरी हुई है, एक दाम्भिकता, एक फैंटेसी में जीने वाला जीवन, भुलक्कड़, लोभी, अति संवेदनशील, और ये सारे एक वासना से भरा हुआ, झूठा, कंजूस, लघुता ग्रंथी, अंध श्रद्धालु, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाला, अंतर्मुखी और संपूर्णता का आग्रह, ऐसे एक न अनेक सारे के सारे दोषों को मैंने देखा कि जिन ईश्वर ने मुझे जो एक इंसान के रूप में जो शक्तियां दी थी नैसर्गिक प्रवृत्ति के रूप में, उनका सारा मैंने वायलेशन कर दिया, उसको उसका अतिरेक कर दिया। और वो अतिरेक करने का परिणाम था कि मैं किसी के ऊपर में प्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को सहनशील नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे हर समय पे मैं देख रहा हूँ कि कटुता भरे कटाक्ष करने की मेरी आदत पड़ गई है। और ये कटुता भरी कटाक्ष की वजह से बार बार जो जैसी परिस्थिति है, जैसे लोग हैं, उनके प्रति जो स्वीकार आना चाहिए वो स्वीकार मेरे अंदर में नहीं है। और इसी वजह से बार बार यहाँ जो लिखा हुआ है कि सिर्फ दो पाप है, पहला किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति में बाधा बनना, और दूसरा कि दूसरे के प्रगति में बाधा बनना। दूसरे के प्रगति में कि देखा जाए तो साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने में मैं अपने फेलोशिप के अंदर में एक अच्छा माध्यम बन सकता था। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि कई लोगों का ये कहना था कि अगर साहित्य वाले ऐसे होते हैं तो भैया साहित्य नहीं चाहिए। अगर जिनको ज्ञान ज्यादा है, या जिन्होंने एक्चुअल में स्पॉन्सर लिया है, या एक्चुअल में ट्वेल्थ टेपिंग का काम किया है, या चौथा कदम पांचवा कदम किया है, तो ऐसे लोगों के आचरण में, ऐसे लोगों के बर्ताव के अंदर में अगर इस प्रकार की बात आती है तो नहीं चाहिए। वो तो टू स्टेपिंग वाला जो है वही ठीक है। तो कार्यक्रम के प्रति भी एक अनादर पैदा करने का काम मैंने किया, तो ये तो पाप है। मैं खुद की प्रगति के लिए भी बाधा बन रहा हूँ और किसी और की प्रगति के लिए भी बाधा बन रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब 100% मेरी बातें 100% मैं बाधा बन रहा हूँ ऐसा नहीं। तो वास्तविक रूप से मैंने देखा कि कई ग्रुप के अंदर में सरसकट मेरे आंखों के सामने में बहुत सारी बातें गलत हो रही है। लेकिन एक तरफ मैं बोलता हूँ कि ये फेलोशिप अगर ईश्वर चलाता है तो भैया ईश्वर देखेगा। मेरी अपनी जिम्मेदारी, अगर कोई बात गलत है तो उसको सामने रखना, और रखते टाइम पे मेरे जो एहसास है, मेरे मेरे जो अपने भाव है, वो विनम्रता से भरे हुए है अगर है तो शायद उसका कोई दखल भी लेगा। लेकिन अगर मैं कटाक्ष के रूप में अगर कोई बात को रखूंगा तो कैसे कैसे मान्य होगी। तो मेरा मेरा मैं अगर खुद किसी के बारे में ऐसा नहीं कर सकता तो क्या दूसरे इस कार्यक्रम के प्रति उतना आग्रह धरेंगे, उतनी बात रखेंगे। तो दोस्तों, मैं जैसे ही ये विषय देखा तो थोड़ा उस टाइम पे मेरी जो रखने का विचार था वो कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही मैंने एक तो बहुत दिनों के बाद में मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, काफी लंबा अरसा हुआ मैं कहीं शेयरिंग नहीं किया, तो मन में थोड़ा सा भय भी था कि क्या मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाऊंगा, और रख पाऊंगा तो मैं क्या इस विषय को न्याय दे पाऊंगा। तो मन में थोड़ा सा संकोच था, थोड़ा डर था। एक मेंबर से मैंने बात किया कि बॉस, मेरे अपने विचार ऐसे ऐसे हैं, क्या ये रखना ठीक रहेगा। मुझे उस बंदे ने, उसने अपने व्यक्तिगत जीवन के, उसकी साहित्य की समझ क्या है, एक्चुअल अल्कोहलिक एनोनिमस के साहित्य को क्या अपेक्षित है, तो एक अधूरे व्यक्तिमत्व को पूरा करने के लिए
जो ईश्वर की शक्ति है, उस ईश्वर के शक्ति तक के लेके जाने के लिए उसके जीवन में आमूलाग्र बदल की बात और धीरे धीरे शैक्षणिक रूप से उसके जीवन में करवाना, यही बात उस बंदे ने कहा। और फिर मेरा इस विषय की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। वास्तविकता से मैं देख रहा था कि बहुत सारी जो फेलोशिप के अंदर की जो कमियां है, उस कमियां को हाईलाइट करना ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन मैंने देखा कि ये सब कमियां भी हाईलाइट करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वास्तविकता मैं मेरी अपनी जिम्मेदारी को मैं कितना स्वीकार करता हूँ। दोस्तों, देखा कि चौथे पांचवें कदम के अंदर में मटेरियल तो निकल के आ गया, स्वभाव दोषों का बहुत सारा खजाना निकल के आ गया कि जिनकी वजह से मैं एक नॉर्मल जिंदगी को नहीं जी पा रहा हूँ, सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना नहीं हो रही है। और फिर देखा मैंने कि अमेंड्स का जब पार्ट आया तो अमेंड्स के पार्ट में मेरा अहंकार फिर से खड़ा हो गया। मेरे अंदर की भावना है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, ये सारी बातें सर के ऊपर में खड़े हो जाते। लेकिन देखा दोस्तों कि इसके सिवा चारा भी नहीं है। अगर ये नहीं करूंगा तो पीना पड़ेगा, और नहीं पीना पड़ेगा तो भी फिर जिंदगी के अंदर में निराशा भरी जिंदगी को जीना पड़ेगा। अगर पीना नहीं है, अगर जिंदगी के अंदर में आजादी चाहिए, तो ये जो बॉन्डेज है, इस बॉन्डेज से मुक्ति का मार्ग तो यही है कि मुझे संपूर्ण रूप से अपनी तैयारी को करना पड़ेगा, चाहे देर सवेरे से ही, नन्हे नन्हे कदम ही रखने से सही, लेकिन करना तो पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है, और जिसने भी शॉर्टकट लगाने की कोशिश किया उसके जीवन के परिणाम भी सामने में है। अगर इस शॉर्टकट के अंदर में जीना ही है तो बड़े आनंद के साथ में जिया जा सकता है, लोगों को हंसता हुआ चेहरा दिखा के। लेकिन वास्तविक आनंद के साथ में अगर जीना है तो अल्कोहलिक एनोनिमस ने फुल प्रूफ जो 12 कदमों का कार्यक्रम दिया हुआ है, वो भी क्रम से जो दिया हुआ है, उस क्रम के अनुसार ही मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा, या वरना फिर मरना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आजादी चाहिए खुद से, इन विचारों से, इन चरित्र के दोषों से, तो इसके सिवा, इसके अमेंड्स के सिवा वो आजादी नहीं है। और वो आजादी नहीं है तो आनंद आ ही नहीं सकता। और आनंद कोई बाहर से खरीद के लाने वाली चीज नहीं है। अगर वो आनंद चाहिए जिसके लिए तू रोज चित्त शांति की प्रार्थना कर रहा है अजय, तो वो चित्त शांति की प्रार्थना के अंदर में तीसरा जो पार्ट दिया है, समझ। अब तो भी समझ, क्योंकि ये सब हो चुका है। पूर्व भूतकाल भी तेरे सामने में है, और भूतकाल के साथ साथ ए में जो ढोंगीपन का नाटक हुआ है वो भी तेरे सामने में है। तो अगर ये दोनों स्थितियों के अंदर से रास्ता निकालना है तो आत्म शांति का रास्ता ही निकल सकता है। वो आत्म शांति जैसे कोई दिहाड़ी मजदूर रोज रोज जब तक के दिन भर की दिहाड़ी नहीं करेगा उसके परिवार को पालन नहीं कर सकता, वैसे ही अल्कोहलिक एनोनिमस के ईश्वर ने तुझे ये मौका दिया है। तो दिहाड़ी मजदूर के जैसा ही है कि रोज तुझे आध्यात्मिक उन्नति की, आध्यात्मिक प्रगति के लिए ईमानदारी के साथ, खुले मन के साथ और इच्छुकता को लेते हुए ये करना पड़ेगा, वरना मरना पड़ेगा। तो मरना नहीं है तो फिर वो अमेंड्स चालू हुए, बेमन से ही सही, लेकिन धीरे 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 वो अमेंड्स चालू है। और वो चालू रहते रहते में मुझे ये बात भी समझ में आई कि ये अमेंड्स के अंदर में ये जो उन्नति का जो रास्ता है, प्रगति का जो रास्ता है, वो धीरे धीरे जो कोहरा से भरा हुआ है, वो धीरे 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 उसका कोहरा हटते जा रहा है, हटते जा रहा है, हटते जा रहा है। और वो जो हमारे पूर्वजों ने प्रॉमिस के रूप में रखा है कि आधी दूरी तय करने से पहले हम अचंभित रह जाएंगे, और ये जो भावना है, ये जो भूमिका है, ये जो सच्चाई है कि आधी दूरी तय करने से हम अचंभित रह जाएंगे। वास्तविक पीस ऑफ माइंड क्या है, वास्तविक जीवन जीने का आनंद क्या है, देने में और लेने में क्या है। क्योंकि टू वे कार्यक्रम है, तो देना भी है और लेना भी है। और देते टाइम पे भी विनम्रता, और लेते टाइम पे भी विनम्रता, और देते टाइम पे भी विनम्रता अगर है तो मजा आ जाएगा। और इस विकास की अवस्था में अगर, क्योंकि मेंटेनेंस क्या करते 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 में अगर ग्रोथ चाहिए, तो ये जो पार्ट है, जो 11वां महीना अभी चल रहा है, और बड़े खूबसूरती के साथ में लिखा है कि हम अपने अतीत के बारे में न तो शर्मिंदा होंगे, ना ही उसके लिए दरवाजे बंद करने की इच्छा रखेंगे। और उसमें खास शब्द लिखा है, हम प्रशांति शब्दों को समझेंगे और शांति को जानेंगे। ये जो वर्ड है, ये वर्ड, इसका जो एहसास है वो अद्भुतपूर्ण है। वो जैसे कि बोला जाता है, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो मैं मेलोडी का रेफर खा रहा था, और रेफर को चबाते 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 मेरे को लग रहा था कि ये एहसास मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन वास्तविकता समझ में आई कि एक्शन एंड मोर एक्शन, एक्शन एंड मोर एक्शन,
इसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, ये यात्रा है। और इस यात्रा में घर वाले, बाहर वाले, जितने भी संबंधित है, एक मेंबर, इन सारे लोगों के साथ में एक नए रिलेशनशिप की तुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे मन से या बेमन से। व्यक्तिगत संबंधों को सुधारने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे और निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी हद तक के जाने के लिए क्या तू तैयार है? अगर हाँ तो आगे बढ़ना है, अगर नहीं तो पहले स्टेप के अंदर में जो हदबल था केवल शराब के मामले में, वो भी आधी अधूरी, और डायरेक्ट 12वें कदम में यह संदेश किसी को देना, वो भी आधा कदम, ये दो आधे कदम के अंदर में जो बीती हुई जिंदगी है वो तूने देख ली है। वो और तेरे अंदर में जो बंधन थे वो बंधनों को और ज्यादा कस रहे थे, और ज्यादा तकलीफ दे रहे थे, और तेरे हाथ से गुनाह नहीं अब तो पाप हो रहा था, क्योंकि इस उधेड़ में तू खुद की भी उन्नति नहीं कर पा रहा था और दूसरे की प्रगति के अंदर में भी बाधा बन रहा था, क्योंकि ये कार्यक्रम ही किसी न किसी से प्रभावित होने का है। तो प्रभावित होते टाइम पे अच्छाई के लिए जब कम लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन बुराई जब आती है तो बुराई को प्रभावित करने के लिए कुछ ज्यादा एफर्ट्स लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये समझ में आया कि ये सारी जो गड़बड़ियां हैं वो इसलिए है क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से एक टूटा हुआ व्यक्ति, मुझे मेरे इमोशन को हैंडल करने का सही सही तरीका ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इन पापों की भरपाई करने का, अपनी प्रगति में जो बाधा है उसको हटाने का जब मैं प्रयास करने लग जाता हूँ, तो धीरे 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 समझ में आता है कि हम अपने अंतर्ज्ञान के सहारे ये जान लेंगे कि जो परिस्थितियां हमें बाधा पहुंचा रही थी, कौन सी, कि अब तो शराब नहीं है और उसके बाद में भी मैं दुखी हूँ, वो जो परिस्थितियां सामने आ रही थी और उसके बाद में उस परिस्थितियों का सामना करने के लिए मेरे पास में पावर नहीं था, मेरे पास ताकत नहीं थी। और इसीलिए जो बार बार जो बोला था कि प्रॉब्लम क्या है अजय, तू, तेरा मैं सेल्फ वाला कार्यक्रम, वो जो मैं वाला जो कार्यक्रम है ये प्रॉब्लम है, और सॉल्यूशन ईश्वर है। और वो ईश्वर और सॉल्यूशन के बीच में कुछ तो डिस्टरबेंस है, कुछ तो ऐसी ऑब्स्टिकल्स है कि जिनके वजह से ईश्वर जो तेरे तक के पहुंचाना चाहता है वो तेरे तक के नहीं पहुंच रहा है, और तू जो ईश्वर की तरफ में अपनी बातों को रखना चाहता है, अपनी वास्तविकता को रखना चाहता है, वो वहां तक के नहीं पहुंच रही है। दयालु है ईश्वर, इसलिए बार बार तुझे ये मौका दे रहा है। वरना वरना यहाँ जो बोला गया है कि हमें शीघ्र ही इस बात का पता होगा कि जो हम स्वयं के लिए नहीं कर पा रहे थे वह कार्य ईश्वर हमारे लिए करेगा। तो अमेंड्स करते टाइम पे बहुत बार आज भी हो रहा है, आज भी मेरे से मेरा अहंकार आ रहा है और अंदर से बोल रहा है नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अंतर प्रेरणा मुझे बोलती है कि अगर वो तुझे चाहिए, आत्म शांति चाहिए, जो शब्दों शब्दों के परे है, जो एहसास वाली बात है, जिसके लिए खुद बिल साहब को भी 20 साल लग गए थे, जिसने खुद कार्यक्रम बनाया, उसको ये समझने के लिए बिल साहब अपने अपने साहित्य के अंदर में इस बात को बड़े बेबाकी के साथ में रखते हैं कि ये बात 11वां कदम समझने के लिए मुझे लंबा समय लग गया, खुद उस बात का एहसास लेने के लिए मुझे लंबा समय लग गया। क्यों? क्योंकि 10वें कदम में वो 4 से लेकर 9 तक के क्या जो टेक्निक तेरे को समझ में आ गया था, वो टेक्निक करते में पुराने अकाउंट को क्लियर करने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों को भी, आने वाले जो ऑब्स्टिकल्स है उसको ठीक करने की जो कंटिन्यूअस जो प्रयास हो रहे थे, वो प्रयास करते टाइम पे वो पावर जिसको मैं ईश्वर बोलता हूँ, जो मेरी अपनी समझ का है, मुझे किसी ने मेरे ऊपर में किसी ने थोपा नहीं है, वो ईश्वर की सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना को मैं देख रहा था। और इसीलिए हमारे साहित्य के अंदर में ये जो 11वां कदम है, जिसको बहुत बार उतना ज्यादा मतलब तवज्जो नहीं दी जाती, या दिया भी जाता है तो सही तरीके से हमारे जैसे लोगों तक के पहुंच नहीं पाता। बड़ा गहराई वाला है कि आत्म संशोधन, कंटिन्यूअस आत्म संशोधन, और जब कंटिन्यूअस आत्म संशोधन है तो उस संशोधन के अंदर में जो निकल के आने वाले जो कार्यक्रम है उसके साथ में प्रार्थना, ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं टूट चुका हूं, ये जो बात है, ये जब मैं आत्म संशोधन के माध्यम से, जब मैं प्रार्थना के रूप में यहाँ रखता हूँ या किसी अलग डायस पे रखता हूँ, स्पॉन्सर के साथ में रखता हूँ और विनम्रता के साथ में उस बात को जब मैं पेश करता हूँ, तो अंदर से आवाज आती है कि देख, तेरे कल तक के जो तेरे अनुभव थे, जिन अनुभवों को कोई कीमत नहीं थी, तू डर रहा था, आज उन्हीं तेरे अनुभवों को तू इस प्लेटफॉर्म पे बता। शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में
इस प्रकार की गड़बड़ियां है, और उस गड़बड़ियों से निकलने के लिए वो ऐसे अनुभव की प्रेरणा से वो खड़े हो जाएंगे। और जहां जहां कल तक के जिन अनुभवों को तो दबाना चाहता था, आज उजागर करेगा, तो शायद वो ईश्वर का काम होगा, और व्यर्थता और आत्मदया की भावना मिट जाएगी। क्योंकि ये जो बेबाकी है, ये जो सच्चाई है, जो आत्म संशोधन के माध्यम से तुझे समझ में है कि मेरे अंदर में ये रुकावट है, और कॉन्शियस कांटेक्ट किसके साथ? उस शक्ति के साथ, उस गॉड के साथ, जिसको अल्कोहलिक एनोनिमस गुड ऑर्डरली डायरेक्शन का करता है, उस शक्ति के साथ में मिलाप के लिए किए हुए तेरे अपने प्रयास, जब वो सच्चाई के साथ में रहेंगे, ईमानदारी के साथ में रहेंगे, प्रामाणिकता के साथ में रहेंगे, और एहसास प्रामाणिक अगर रहेंगे, तो वो जो बताई हुई बात है, उसके अंदर में वो जो बल रहेगा, वो बल विनम्रता के साथ में किसी नए बंदे के लिए वो एक वरदान साबित होगी। इसलिए व्यर्थता की और आत्मदया की जो भावना, जो कल तक के लगता था कि इसको किसको बताओ, किसको बताओ, किसको बताओ, बताऊंगा तो क्या होगा, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या लगेगा, कल तक के तो मैंने ये बोला था, कल तक के तो मैंने वो किया था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था, मेरे को तो वैसा लग रहा था। ये जो सच्चाई है, ये जो अंदर के एहसास है, जिसको कुछ अनुभवी सदस्य बोलते हैं कि मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, वो जो ध्यान के अंदर में वो जो अंतर प्रेरणा की जो बात है, वो जो अंदर से आती है, खुद के अंदर से आती है, जहां अंदर से इस बात का एहसास होता है कि मैं तो गिफ्टेड पीपल हूँ यार, मैं तो चुना हुआ बंदा हूँ यार। ईश्वर ने इतनी सारी करने के बाद में भी इतने सारे इतने सारे पृथ्वी के अंदर में इतने सारे देश है, उसमें से कुछ ही लोगों को ये मौका दिया है, मुझे ये मौका दिया है। मैं कितना गिफ्टेड पर्सन हूँ, कितनी मेरी अस्त व्यस्तताएं होने के बावजूद मुझे बार 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 ये मौका दिया जा रहा है, बार बार मुझे एहसास कराया कराया के जा रहा है करा कराया जा रहा है कि ईश्वर का अस्तित्व है, और वो तेरे लिए है। अंतर मन की भावना जागरूक होगी, और अंदर से इस बात का एहसास आएगा कि कल तक के जिन चीजों का तू अनादर कर रहा था, जिन चीजों के लिए तेरे अपने एहसास रूठे हुए थे, वही एहसास आज तेरे माध्यम से किसी और तक के पहुंचेंगे। और जो हम बार बार बोलते हैं कि जो कल तक के बेगाने थे, वो आज अपने लगने लगे। तो हम 11वें कदम की प्रार्थना फ्रांसिस की प्रार्थना के रूप में बोलते हैं कि हे ईश्वर, मुझे तुम्हारी शांति का स्तोत्र बनाओ, ताकि जहां मैं घृणा है, मैं प्रेम ला। कल तक के मेरे पास क्या थी? एक घमंड था, और उस घमंड के अंदर में सब कुछ था, लेकिन प्रेम नहीं। और उसके वजह से जहां गलत भी था, मैं बोलने के बाद में भी मेरे गलत को कोई समझने की इच्छा नहीं रहा। जहां गलत है, मैं क्षमा की भावना ला सकूं। अब अंदर से आता है कि ये तो मेरे अपने हैं, और गलतियां करने का अगर मुझे अधिकार है, तो इनको भी अधिकार है। और मुझे अधिकार है का मतलब कि मैं मेरी प्रगति में बाधा नहीं बन रहा हूं, तो मैं उनके प्रगति में भी बाधा नहीं बन रहा हूं। और जहां कलह है, मैं एक तलाश, मैं कारण बन गया, मेरे अपने फेलोशिप के अंदर में बंटवारा करने के लिए कारणीभूत बन गया। जहां भ्रम है, मैं सत्य लाश। थोड़ा ये विषय, थोड़ा भ्रम की बात जब आती है, तो मैं अपने बारे में बोलता हूँ कि मेरी जिंदगी तो भ्रम से भरी हुई थी, मैं भी तो सत्य नहीं जान पा रहा था। लेकिन ईश्वर कितना करुणामय है कि आज मेरे जीवन में जो भ्रम था, उस भ्रम को सत्य के रूप में, कि प्रॉब्लम तू है अजय, और सॉल्यूशन ईश्वर है। और वो ईश्वर कहीं इधर उधर नहीं है, वो तेरे अंतर्मन में, तेरे अंतर्मन के भीतर में बैठा हुआ है। अगर उसका और तेरा सही कांटेक्ट हो गया, तो वो अंदर से बात कर रहा है, और तू सुन रहा है, और वो सुन रहा है, तो गलतियां होने की या गुनाह होने का जो पैमाना है, वो धीरे 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 कम होता है। खत्म नहीं होगा, लेकिन कम हो जाए। जहां संदेह है, मैं विश्वास ला सकूं, जहां निराशा है, मैं आशा ला सकूं, जहां अंधकार है, मैं प्रकाश ला सकूं, जहां दुख है, मैं आनंद ला सकूं। ये मेरे जीवन में अभी वर्तमान में मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे मुझे जिम्मेदारी भी दी गई है, और वो जिम्मेदारी केवल बोलने की नहीं है, तो करने की है। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस ने बोला है, कृति बिना श्रद्धा ही मृत है, फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ। अब ये बोलता है कि हे ईश्वर, मुझे प्रदान करो कि मैं दिलासा पाने के बजाय दिलासा। अब मुझे झेला गया, मुझे बार बार झेला गया, मुझे बार बार हौसला दिया गया, मुझे बार बार मौका दिया गया। आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं क्या कर सकता हूँ। कोई मुझे समझे उसके बजाय मैं उसको समझूं। आज मेरे सामने में अनगिनत ओल्ड टाइमर भी दिखते हैं, जिनके बारे में मैं विचार करता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इसका जवाब मैं ढूंढ नहीं पाता। और मुझे लगता है कि मुझे ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर उसका एक गोली में काम चल रहा है, दो गोली में काम चल रहा है, मैं क्यों उसके पीछे लग रहा हूँ, उसको 12 गोली का कार्यक्रम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी अपनी निजी जिंदगी है, उसको जहां वो ठीक है, जिसका उसका काम चल रहा है, वो अपनी अपनी बात जैसी समझ में आता है वैसा चल रहा है। आज शराब से दूर है, और एक उपयुक्त और आनंदमय जीवन जी रहा है। तो मेरी अपनी दखल अंदाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई समझे उसकी बजाय मैं समझू,
कोई मुझे प्रेम करे उसकी बजाय मैं प्रेम करूं, क्योंकि अपने आप को भूलकर ही हम कुछ पाते। कल तक के मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं जानता हूं, मैं ये पढ़ा हूं, मेरा स्पॉन्सर है, मेरा ये है, मेरा वो है, इन सब बातों की वजह से एक अलग तरीके का अहंकार मेरे पास में रोज मेरी सच्चाई को ढक देता था। मुझे लगता था कि मैं ढक रहा हूं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जैसे कहा जाता है कि अल्कोहलिक के आजू बाजू के सब लोगों को समझ में आता है कि ये मरने वाला है, सिवाय एक आदमी को, वो है अल्कोहलिक को। वैसे एक अलग तरीके की अनमैनेजेबिलिटी, अस्त व्यस्तता मुझे भी इसी प्रकार के एहसास को दिला रही थी। लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है कि दूसरों को क्षमा करने से हमें क्षमा मिलती है। केवल मैंने ही लोगों के साथ में गलत किया ऐसी बात नहीं, लोगों ने भी मेरे साथ में गलत किया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मुझे माफी मिले, मुझे क्षमा मिले, तो मुझे भी तो माफ करना पड़ेगा। और मैं अगर माफ करता हूं तो यहाँ यहाँ जो बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है कि मृत्यु को पाकर अनंत जीवन मिलता, विरोधाभास से भरा हुआ है कि एक तरफ जीने की बात कही है और दूसरी तरफ मृत्यु की बात कही है। वो जो मेरे पुराने एहसास है, पुराने मेरे विचार है, पुरानी मेरी भावनाएं है, पुरानी मेरी कल्पना है, उनको मुझे विदा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं उसकी मृत्यु कराता हूँ, एक नया जीवन, एक सात्विक जीवन, एक आनंद से भरा हुआ जीवन, एक दिव्य जीवन मैं जी पाता। तो ये जो विषय, मैं इसको आज थोड़ा पहले मेरी जो समझ थी उससे अलग मैं आज देख रहा हूँ कि मेरे उन्नति में सबसे पहला पहला जो पार्ट है कि मैं मेरे बारे में जहां जहां हो सके, जैसा जैसा हो सके, कि जब मैं ईश्वर के साथ में कॉन्शियस कांटेक्ट में आता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रगति को निरंतर मेंटेन रखने के लिए और उसकी प्रगति के लिए मुझे जो प्रयास करने हैं, उसके लिए मुझे 12वां कदम दिया हुआ है। और वो 12वां कदम मेरे लिए एक वरदान के रूप में, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता वो उसकी फ्रेंचाइजी मुझे ईश्वर ने दी है, उसको ताकत मेरे पास में दी है। इसका एक अलग अहंकार नहीं है, ये एक जिम्मेदारी की बात है कि जो डॉक्टर नहीं कर सकते, जो समाजशास्त्री नहीं कर सकते, जो समाज के वैज्ञानिक नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र को वो मोनोपल्ली नहीं दी है। लेकिन मोनोपल्ली थोड़ा बड़ा शब्द हो गया, लेकिन मेरे जैसा एक बेवड़ा जब अपने अनुभव को किसी सफरिंग अल्कोहलिक के सामने में रखता है, तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या बदलाव होता है, वो कौन सी बात होती है कि वो बंदा आता है और सुनने लग जाता है। और धीरे धीरे सुनते सुनते में ऐसा कौन सा पावर उसके पास चले जाता है कि वो मानने लग जाता है और धीरे 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 इस फेलोशिप का हिस्सा बनने लग जाता है। तो ये जो आज का विषय था, सिर्फ 2 पाप, मेरे प्रगति में बाधा न बनूं, निरंतर एक सैनिक की तरह मुझे ये सब करते टाइम पे कि ये मैं कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मैं अपने उन्नति के लिए कर रहा हूँ। मेरी अपनी उन्नति के लिए मुझे क्षमा की भावना, प्यार की भावना, अपने अहंकार को कम करने की भावना को सतत देखते रहना चाहिए। और मैं देखते रहता हूँ तो अंदर से खुशी आती है, अंदर से एहसास होता है कि मैं गिफ्टेड पर्सन हूँ, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। सद्बुद्धि की जो पुनर्स्थापना की बात जो दूसरे कदम में कही गई है, वो सद्बुद्धि की पुनर्स्थापना 11वें कदम के माध्यम से ही होती है, ऐसा मेरा अपना अनुभव मुझे बोलता है। और आज मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन के अंदर में ये जो एहसास है, वो एहसास बहुत ज्यादा मजा देते हैं, बहुत ज्यादा मन को सुकून देते हैं। अंत में मैं सभी हमारे भाइयों की क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अगर इस दरमियान में कुछ विषय को न्याय देते टाइम पे कुछ अनुभव कम ज्यादा हो सके होंगे या मेरी अपनी समझ कम पड़ी होंगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और खास करके मैं सिद्धार्थ भाई से क्षमा चाहूंगा। सिद्धार्थ भाई ने काफी बार मुझे इस ग्रुप में आने के लिए कहा, और मेरी अपनी उस टाइम पे की परेशानी ये थी कि मैं नोइंग द प्रोग्राम बहुत अच्छे से रखता था, लेकिन लिविंग द प्रोग्राम में मेरे जो ट्रबल्स थे वो मुझे इस बात को अनुमति नहीं देते थे कि अजय जा और तू अपनी बात को रख। लेकिन आज वर्तमान में उनसे उनमें जो अच्छी प्रगति है, उस प्रगति की वजह से मैं कुछ सेवा देने के लिए योग्य अपने आप को पाता हूँ। और इसीलिए आज आपने जो मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर एंड थैंक यू।